देख रहे हैं ये सपा के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन का आवास है और यहाँ पर कुछ देर पहले करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तोड़फोड़ की लगभग 8 गाड़ियों में यहाँ तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद से माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। पीएसी के जवान तैनात है। पीएसी के साथ पुलिस के साथ भी झड़प हुई है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं और उसके बाद से ये पूरा आवास, उनके आवास पर ये लोगों की और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। पीएसी अब तैनात कर दी गई है। अभी ठीक 10 मिनट पहले करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उनके आवास तोड़ फोड़ की है और पथराव भी की है। देखिए कुर्सियाँ टूटी हुई हैं और ये उनका आवास है। उन्होंने शनिवार को संसद में राणा संगा जी को लेकर विवादित बयान दिया था। उसके बाद से पूरे देश भर में उनकी निंदाएं की जा रही थी। इसके बाद से करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ की है। ये उन्हीं के आवास के घर के बाहर का ये नज़ारा है। इस समय अब हालात हालांकि कंट्रोल में है। पीएसी अब तैनात है लेकिन कार्यकर्ताओं में रोष है और कार्यकर्ता अब धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं। और इसी बीच चूँकि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अभी आगरा में ही हैं और वो जीआईसी मैदान में अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस बीच पुलिस भी व्यस्त थी और इसी का फ़ायदा उठाने के बाद में करणी सेना के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और ये तोड़फोड़ की गई है। तो मौके की तस्वीरें हैं। कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो रामजी लाल सुमन के आवास पर खड़ी हुई थी जिसमें करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। चूँकि उनका जो बयान था उसको लेकर उनकी आलोचनाएं की जा रही थी। उन्होंने हिंदू समाज और राणा संगा को लेकर विवादित बयान दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी लेकिन उनकी जो माफ़ी है वो ज़्यादा काम नहीं आई है। ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। चाचा आप तो यहीं थे, क्या हुआ था, क्या देखा था? भैया देखो मैं तो ऊपर था, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे मैं भी डर गया। स्वाभाविक तौर से स्थानीय ये लोग हैं जिनमें डर का और दहशत का माहौल है। तो ये कॉलोनी वालों की गाड़ियाँ होंगी। ये तो नहीं, ये सब जानबूझ के ये प्रशासन की वजह से हो गया मामला। करवा प्रशासन 2 जगह एंगेज था ना। नहीं, ऐसा भी था। लोगों ने जानबूझ के हमने कहा था कि हमने डिटेन कर लिया। आप यहीं थे? हम नहीं थे। क्या देखा, क्या हुआ था? हम लोग बैठे थे आराम से, शांतिपूर्वक बैठे। विधायक जी ने कह दिया कि चुप बैठना, कोई आए कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बैठे रहे। उन्हें जानबूझ के गाड़ी तोड़ते हैं हमारे ऊपर। संख्या में लोग होंगे लगभग बहुत 400-500 की संख्या में लोग डंडे ले लेके, ईंट लेके, डंडे ले, हथियारों से लैस कैमरे में। अच्छा। और गेट तोड़ा, बदतमीजी कर रहे हैं आप बहुत भयंकर तरीके। ईंट मारी हमारे लोगों, कई लोग जख्मी हुए हैं, चोट लगी है। हाँ, उनके भी चोट है, अधिकारियों पे भी ज्यादा चोटें आई हैं। लोगों को जानबूझ के प्रशासन की वजह से हुआ है। प्रशासन की आगामी रही है पूरी। सांसद जी तो यहाँ नहीं, वो तो पार्लियामेंट है। सांसद जी पार्लियामेंट है। पुलिस आश्वासन देती रही कि हमने डिटेन कर लिया। रामबाग पे आवास के शीशे वगैरह यहाँ तो वहाँ तो और भी तोड़ दिया। बहुत लड़कों की मार लगा दी उन लोगों ने, बहुत तरीके से। आप स्वयं देख सकते हो कि क्या हो सकता है। आप स्वयं देख सकते हो कंडीशन क्या है। वहाँ से लेकर के पल्ली गेट से यहाँ तक देखिए, बाहर तक देखिए। इनको पुलिस ने जानबूझ के छोड़ दिया। मैंने करनी सेना ने पहले ऐलान कर दिया था, इनपुट था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पुलिस ने आश्वासन दे रखा था, कोई बात नहीं, हमने डिटेन कर लिया उन लोगों को, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हम तो आराम से शांतिपूर्वक बैठे थे यहाँ पे। तो अब प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी दिखाओ। हाँ, यूपी की सियासत में अब थोड़ी गर्मी अब बढ़ने वाली है मौसम के साथ साथ, क्योंकि रामजी लाल सुमन जो के सपा से राज्यसभा के सांसद हैं, उनके आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने तोड़फोड़ की और इस मौके पर पुलिस थी। हालांकि उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ। पुलिस के कई कर्मी जो हैं घायल हैं। बताया जा रहा है कि सीनियर एक अधिकारी को भी
चोट आई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सपा के कई कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद थे उनके भी चोटें आई हैं और 8 गाड़ियों में यहाँ तोड़फोड़ की गई है। मौके पर तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि पीएसी ने मोर्चा संभाल लिया है, पीएसी के जवान तैनात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम के साथ अब यूपी की राजनीति में सियासत अब गर्मी पकड़ने वाली है। ये रामजी लाल सोमन का आवास है, इसके बाहर शीशे टूटे पड़े हुए हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो भी अब दहशत में हैं। वही बता रहे हैं कि हम डरे। किसकी गाड़ी है? सपा का झंडा लगा हुआ है तो इन्हीं के कार्यकर्ताओं की